हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कंप्लीट, वीबीटी कंप्लीट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट है। अब कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए जो दूसरी थ्योरी थी बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, उसका आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर। थोड़ा सीरियसली देखें, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो प्रपोज की गई थी वो हंट्स और मोलिकन ने की थी। दोनों का प्रपोजल था इसमें। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। हंट्स एंड मोलिकन के अकॉर्डिंग जब एटम्स आपस में कॉम्बिनेशन के लिए, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए पास आते हैं, तो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में, जो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट था वीबीटी में, वही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। एटम्स आपस में जब कॉम्बिनेशन के लिए पास आते हैं तो मॉलिक्यूल्स जब फॉर्मेट होता है उस टाइम उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इस एटम के भी और इस एटम के भी, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं। वो कंबाइंड होकर नया ऑर्बिटल्स फॉर्मेट करते हैं। नए ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो कॉम्बिनेशन होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए अप्रोक्सीमेशन को नाम देते हैं हम LCAO अप्रोक्सीमेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेट करते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब उनमें से हाफ बॉन्डिंग होते हैं जिनमें बॉन्ड बनता है, जिनकी वजह से, हाफ एंटी बॉन्डिंग होते हैं जिनकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होने की कोशिश करता है। और मॉलिक्यूल किस टाइप से डिजाइन होता है वो इस अप्रोक्सीमेशन में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, इसकी जो अप्रोक्सीमेशन थी वो क्या थी कि सपोज करो ये एक हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास इसका एक इलेक्ट्रॉन है। ये इसी टाइप से ये भी एक हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास इसका भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं, दोनों कॉम्बिनेशन के लिए पास आएंगे। इनिशियल स्टेट में अगर हम देखते हैं तो इनिशियल स्टेट में क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फील्ड में है, इसका इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फील्ड में है। मीन्स इलेक्ट्रॉन अब केवल इसी एटम में है क्योंकि अट्रैक्शन केवल इस न्यूक्लियस का है इसके ऊपर, और इलेक्ट्रॉन इस एटम में है क्योंकि अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस का है। तो अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल में। इसका इलेक्ट्रॉन भी कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि इसका अट्रैक्शन इसके साथ है, इसका अट्रैक्शन इसके साथ है। जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो कॉम्बिनेशन में ये कंडीशन बनती है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो चुकी होगी और मॉलिक्यूल फॉर्मेट हो चुका होगा। ये कंडीशन बनेगी। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी और ये इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्टेड है और इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्टेड है। दोनों न्यूक्लियस इक्वली उसको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों ही एटम हाइड्रोजन के थे, दोनों के न्यूक्लियर सेम है। इसलिए जो मॉलिक्यूल बना ये होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बना हुआ है जिसके न्यूक्लियस क्या है, सेम है। तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से एटम का है। अब जब ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो हम ये बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि अब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। कौन से ऑर्बिटल्स में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। अब नए ऑर्बिटल बन चुके हैं और ये बन चुका है मॉलिक्यूल। और अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होंगे। कौन से ऑर्बिटल्स में होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। यानी कि जब एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जब मॉलिक्यूल फॉर्मेट होता है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करके रहने लगते हैं वो नए ऑर्बिटल्स में रहने लगते हैं, विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसलिए थ्योरी का नाम दिया हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे बने, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बने। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, उनमें नए इलेक्ट्रॉन रहने लगते हैं। सिंपल सी थ्योरी है। अब किस टाइप से और कैसे डिजाइन होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। Approximation is also called LCAO. LCAO, linear combination of atomic orbitals. इसके कुछ assumptions हैं, postulates हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं।
नंबर फर्स्ट, एटम्स के वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो एटम्स के जिनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, वो आपस में कंबाइंड होते हैं। अगर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम, तो उस कंडीशन में दोनों के 1s से कंबाइंड होंगे, 2s से, 2p से। s और p आपस में कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी सेम नहीं होगी। अगर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ab, तो उस कंडीशन में s p के साथ कंबाइंड हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे अप्रोक्स सेम एनर्जेटिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको मैं आगे AO यूज करूंगा, ऑफ डिफरेंट एटम कंबाइंड टुगेदर। कंबाइंड का मतलब ओवरलैप, वही ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है। टुगेदर एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स called molecular orbitals. Represented by MOs. किससे रिप्रेजेंट करूंगा इसको मैं? MO से। अगर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक AA मीन्स A2, दो ही आपस में कंबाइन करेंगे। उस कंडीशन में ओनली 1s कंबाइंड विद 1s ऑफ अदर एटम। एक एटम का 1s दूसरे एटम के 1s से कंबाइंड होगा। 2s कंबाइंड विद 2s ऑफ अदर एटम। 3s और 3p या 2p कंबाइंड विद 2p ऑफ अदर एटम्स, दूसरे एटम के साथ। In case of heteronuclear diatomic molecule means AB, इस केस में S can be combined with P। 1s 2s से कंबाइंड हो सकता है क्योंकि सेम एनर्जेटिक हो सकते हैं। अलग अलग एटम के अंदर 1s एक का और दूसरे का 2s सेम एनर्जेटिक हो सकते हैं, या एक का 1s दूसरे का p सेम एनर्जेटिक हो सकते हैं, या एक का 2s दूसरे का p सेम एनर्जेटिक हो सकता है। तो उस कंडीशन में s से भी कंबाइंड हो सकता है, s p से भी कंबाइंड हो सकता है। 1s 1s से हो सकता है, 1s 2s से हो सकता है, 1s 2p से हो सकता है, 2s 1s से हो सकता है, 2s 2s से हो सकता है, 2s 2p से हो सकता है, और 2p भी s से हो सकता है और 2p भी से हो सकता है। तो उस कंडीशन में ये कंडीशन रहेगी। नंबर सेकंड, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए जो ऑर्बिटल बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने ही नंबर में बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड या MO फॉर्म्स, MO मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड is equal to number of AOs participated in overlapping or linear combination। ओवरलैपिंग या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। नंबर थर्ड, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें से हाफ BMO होंगे, कम एनर्जेटिक होंगे, और हाफ ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, उनको ABMO होना चाहिए। मीन्स हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are having less energy than atomic orbitals are called BMO, bonding molecular orbitals।
and other half are having higher energy than atomic orbitals are called ABMO, anti-bonding molecular orbitals. Represented by स्टार. स्टार से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे. इससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टार. यानी कि दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं. ऐसे बनते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल से. एटॉमिक ऑर्बिटल का ये लीनियर कॉम्बिनेशन था. जिनकी एनर्जी कम बनेगी वो बीएमओ है, और जिनकी एनर्जी ज्यादा बनेगी वो एबीएमओ है. एबीएमओ को स्टार से हम डिनोट करते हैं और बीएमओ को किसी चीज से हम डिनोट नहीं कर रहे हैं. बीएमओ जो बनेगा, दो ऑर्बिटल्स हैं, इसका एक ऑर्बिटल है, एक इसका ऑर्बिटल है. दोनों ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी कि एडिशन इंटरफेरेंस होता है. दोनों का वेव फंक्शन अगर जुड़ जाता है तो बीएमओ बनता है. और दोनों का वेव फंक्शन एक दूसरे से अगर सब्सट्रैक्ट हो पाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है दोनों के बीच में, तो सब्सट्रैक्शन होगा. उस कंडीशन में एबीएमओ बनेगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी. बीएमओ में अगर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनेगा, और एबीएमओ में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल बनने के बाद तो बॉन्ड को ब्रेक करेगा. यानी कि बीएमओ कब बनते हैं? BMO are formed by addition of wave functions psi of both atomic orbitals. दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एडिशन से बनते हैं. यानी कि उनके वेव फंक्शन का क्या करेंगे हम? एडिशन करेंगे, तब कौन सा बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और क्या कह सकते हैं हम? कि दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, और बाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस of wave functions and ABM was formed by subtraction of wave functions psi of both orbitals or by destructive interference of wave functions. ये भी बता दूंगा मैं किस टाइप से बनेंगे बीएमओ और एबीएमओ. यानी आधे बीएमओ बनेंगे और आधे क्या बन जाएंगे? एबीएमओ बन जाएंगे. फिफ्थ, जब बीएमओ और एबीएमओ बन चुके होते हैं दो एटम्स के बीच में, तो उस कंडीशन में फिर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बाद में फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्बो प्रिंसिपल. आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एमोस molecular orbitals on basis of ऑब्बो प्रिंसिपल. ऑब्बो प्रिंसिपल के बेस पे हम उसको फिल करते हैं. मीन्स कम एनर्जी का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर उससे ज्यादा एनर्जी के में, फिर उससे ज्यादा एनर्जी के में. मीन्स लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनिशियली फिल्ड
सबसे पहले लेस एनर्जेटिक भरा जाएगा। 6th, जो बीएमओ और एबीएम बन गए उनके बाद हम उनमें इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद अगर किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, चाहे वो बीएमओ हो चाहे वो एबीएम हो, बीएमओ और एबीएम, then molecule will be paramagnetic. Molecule क्या होगा? Paramagnetic. And magnetic moment mu calculated by number of unpaired electrons. Mu is equal to root of n into n plus 2 Bohr magneton. Bohr magneton इसकी यूनिट है, where n is number of unpaired electrons. n है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे पुट करेंगे, एंड bm इज Bohr मैग्नेटॉन, ये यूनिट है इसकी। और अगर ऐसा नहीं है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट नहीं है तो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। अदरवाइज मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक। मॉलिक्यूल कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। 7th, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। पहले भी बता चुका हूं कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी या बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। दो एटम्स के बीच में कितने कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, विच इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बीएमओ and number of electron present in ABMO. Bond order of molecule calculated by half into Nb minus Ne, where Bo is bond order, number of covalent or coordinate bond between two atoms, दो एटम्स के बीच में जितना भी है। Nb इज, ध्यान देना, Nb क्या है? बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड Na which are number of electrons in एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ABMO। कहने का मतलब ये है कि बीएमओ से जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उनका हाफ करेंगे हम, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे हाफ के अकॉर्डिंग होगा, और एबीएमओ में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पे। माइनस करने का मतलब वहां से अगर इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में प्रेजेंट है तो वो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कम कर देंगे। 8th, there are 1 to 7 electrons can be participated in molecule formation और bond formation। यानी कि बीबीटी ये बताती है कि तो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो एक बॉन्ड बनेगा, 4 की होगी तो 2 बॉन्ड बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो 3 बॉन्ड बनेंगे। एमओडी ये बताती है कि 1 से लेके 7 तक के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। अगर 1 की होती है तो हाफ बॉन्ड बनेगा, मींस बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो सकता है। 2 की होती है तो 1 बनेगा। 3 की होती है शेयरिंग दोनों के बीच में तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा। 4 की होती है दोनों के बीच में शेयरिंग तो 2 बॉन्ड ऑर्डर होगा, यानी 2 बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेगा। 2.5 बॉन्ड बन सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 3 बॉन्ड बन सकते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन तक की शेयरिंग हो सकती है, मींस 3.5 तक के बॉन्ड बन सकते हैं। मींस 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी पार्टिसिपेटेड या
odd number of electrons can be participated in formation of bond की फॉर्मेशन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा नहीं है जो पार्टिसिपेट बाहर की तरफ कर रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, एक की शेयरिंग हो रही है, देन हाफ बॉन्ड, दो की शेयरिंग हो रही है, देन 1 बॉन्ड, 3 की शेयरिंग है, देन 1.5 बॉन्ड, 4 की शेयरिंग है दोनों के बीच में, देन 2 बॉन्ड, 5 की शेयरिंग है, 2.5 बॉन्ड, 6 की शेयरिंग है, देन 3 बॉन्ड्स, और 7 तक की शेयरिंग हो सकती है, देन 3.5 बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है। अब वीबीडी ये बताती थी कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, बाद में पाई बॉन्ड बनता है। एमओटी ये बताती है कि पहले पाई बॉन्ड बन सकता है, सिग्मा के बिना भी पाई बन सकता है। 9th, पाई बॉन्ड कैन हैव फ्री एग्जिस्टेंस विदाउट सिग्मा। सिग्मा के बिना पाई बॉन्ड का भी फ्री एग्जिस्टेंस हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन participation of molecular orbitals डिपेंड करेगा कि पार्टिसिपेशन क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। अगर सिग्मा टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उस कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पाई टाइप का अगर कर रहा है तो उस कंडीशन में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे। तो ये थे अजम्पशंस। अब इसको हम पोस्टुलेट्स को प्रैक्टिकली किस टाइप से देखेंगे, ध्यान दो। ये ऐसी अप्रोक्सीमेशन है, बिल्कुल सिंपल सा है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि दो अलग अलग एटम है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक है, जैसे ए है, एच है, एफ है, एन है, ओ है। तो उस कंडीशन में इनके और इनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे लीनियरली, और कंबाइन होकर नए ऑर्बिटल बनाएंगे दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में बनने वाले जो नए ऑर्बिटल है वो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उनमें अब इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। उस कंडीशन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं उनके अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में है तो पैरामैग्नेटिक होगा मॉलिक्यूल, नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग इसका हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और पाई भी एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि पहले सिग्मा बनेगा उसके बाद पाई बनेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ बीएमओ और एबीएमओ किस टाइप से बनते हैं, दो ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। फॉर्मेशन ऑफ बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ध्यान देना यहाँ पे कि सपोज करो एक एटम है आपके पास ए, जिसका वेव फंक्शन है साई ए। एटम कौन सा यूज किया हमने, ए। दूसरा एटम यूज कर लिया हमने बी, जिसका वेव फंक्शन है साई बी। ऑर्बिटल है इसके अंदर, और ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन कितना है, साई ए एंड साई बी है। तो दो कंडीशन बन सकती है। एक तो ऐसी कंडीशन बन सकती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे ये, और ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है, आई ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या साई और साई बी क्या है, वेव फंक्शन है। एक कंडीशन तो ये बन सकती है कि ऑर्बिटल इस टाइप से बने कि दोनों के बीच में फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि साई जो बनेगा वो बीएमओ का बनेगा, और उसको हम साई बी से नोट कर रहे हैं, विच इज साई ए प्लस साई बी, दोनों के एडिशन से बना है। एक ऐसा हो सकता है जिसकी एनर्जी कम होगी, यानी कि ये जो ऑर्बिटल बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ हो, दोनों के न्यूक्लियस पास आ गए हो और इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड में हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चली गई। तो इस कंडीशन में जो बना वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, उसको हम स्टार से नोट करेंगे, विच इज साई ए माइनस साई बी, और साई बी माइनस साई ए, ज्यादा में से हम कम को घटा देंगे। यानी कि ये तो क्या हुआ है, सब्सट्रैक्शन
इंटरफेरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव। तो इससे जो बना वो तो एबीएमओ बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इससे बना जो बीएमओ बना ये कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस या फिर एडिशन इंटरफेरेंस। तो बीएमओ की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से कम होती है तो एनर्जी लेवल बदल गया, और एबीएमओ की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से ज्यादा होती है तो एनर्जी ऑर्डर बढ़ गया। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, दोनों में से घट गई दोनों चीजें। यानी कि यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि सपोज करो बीएमओ की फॉर्मेशन है तो ये तो था साई ए, एम्पलीट्यूड साई ए का था, और सपोज करो इसी के ऊपर एम्पलीट्यूड है किसका, इसी के ऊपर एम्पलीट्यूड है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, ये है ये साई बी का है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, रिजल्टेंट दोनों का ऐड हो चुका हुआ दिस, यानी कि ये जो रिजल्टेंट आया ये साई बी आया है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर साई ए प्लस साई बी, दोनों के एडिशन से बनाया है। और अगर बीएमओ बनना है, ये बीएमओ बनना है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सपोज करो ये ए का था साई ए और बी का ये है जो जस्ट इससे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ये वाला, तो एक में से दूसरा घट जाएगा, ये साई बी है, तो इससे जो रिजल्टेंट बनेगा वो ये बनेगा, माइनस होके बनेगा ये बना साई स्टार विच इज साई ए माइनस साई बी, दोनों में से कम होके बना। तो एंटी बॉन्डिंग में तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और बॉन्डिंग में क्या होगा, दोनों जुड़ गए, दोनों के एम्पलीट्यूड एक दूसरे में क्या हो गए, ऐड हो गए हैं। यानी ये जो कंडीशन आई एम्पलीट्यूड की कंडीशन है, एम्पलीट्यूड एक दूसरे में ऐड हो गए तो डबल हो चुका है इसका साइज, तो दोनों की एडिशन है, यानी कि एडिशन या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना हुआ है। इसको मैं दूसरे टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी और बॉन्ड डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, और यहां पे हमने यूज किया है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो दो कंडीशन बन सकती हैं। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि एक का न्यूक्लियस ये है ए का, और बी का न्यूक्लियस ये है, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ है, यहां पे ये दोनों आके रुक जाए, और एक का साई तो इस टाइप से हो और बी का साई इस टाइप से हो, एक दूसरे को इस टाइप से ओवरलैप करें। ये साई किसका है, साई ए, और ये साई किसका दिया मैंने, साई बी का, और दोनों की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना, तो जो कंस्ट्रक्टिव साई आया वो इस टाइप से आया, इस टाइप से, विच इज साई बी, और विच इज साई ए प्लस साई बी, दोनों के एडिशन से बना हुआ है। मीन्स यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, या फिर हम बता सकते हैं एडिशन है यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस का। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ कंस्ट्रक्टिव के केस में। या फिर डिस्ट्रक्टिव के केस में अगर देखें तो दोनों की डिस्टेंस ये है ए और बी की, ये ए एटम है ये बी है, दोनों के बीच में ये बॉन्ड लेंथ दिखा दी हमने, लेकिन दोनों के साइज जो है वो एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं, इस टाइप से हैं। तो इस कंडीशन में ये है साई ए और ये सपोज करो है साई बी। तो अब जो इनके पास डिस्ट्रक्टिव बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ये इनका बन गया साई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे एक नोड आ जाएगी जहाँ पे फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, 0। दोनों एटम्स के बीच में फाइंडिंग पॉसिबिलिटी फिर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगी, इसका मतलब वहां बॉन्ड फॉर्मेट नहीं होगा। इट इज नोड, नोड मीन्स
फाइंडिंग पॉसिबिलिटी वहां पे क्या होगी 0, और यहाँ पे फाइंडिंग पॉसिबिलिटी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है दोनों न्यूक्लियस के बीच में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पे जो साई स्टार बना विच इज साई ए माइनस साई बी, ज्यादा में से कम को घटा देंगे, या फिर रिजल्टेंट इसका 0 भी हो सकता है। ये कैसा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसी को हम नाम दे रहे हैं सब्सट्रैक्टिव, या सब्सट्रैक्शन हो गया यहाँ पे इंटरफेरेंस। और इससे जो बनेगा वो क्या बन गया यहाँ पे ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कंडीशन रहेगी दोनों के बीच में, यानी A और B जो दो एटम आए दोनों होमोन्यूक्लियर हो सकते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर हो सकते हैं, दोनों के वेव फंक्शन इस टाइप से ऐड हुए, दोनों ऑर्बिटल इस टाइप से ऐड हुए कि उन दोनों के बीच में कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन होने का मतलब कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी बढ़ गई, यानी दोनों ऐड हो गए। दोनों ऐड कब होंगे? दोनों का एम्पलीट्यूड एक ही डायरेक्शन में रहेगा, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, इससे पहले बताया मैंने, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एक दूसरे में से वो माइनस हो जाएंगे, तब कौन बनेगा ABMO, और अदरवाइज कौन सा बनता है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी रहेगी, इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी रहेगी जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी क्योंकि एडिशन से आएगी। दोनों की बॉन्ड लेंथ ये रहेगी, दोनों के न्यूक्लियर का डिस्टेंस है, इन दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस ये है, लेकिन सब्सट्रैक्टिव होने की वजह से दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी क्या होगी? लगभग 0 हो चुकी है। तो उस कंडीशन में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो साई BMO के लिए साई क्या होता है? साई बी, विच इज साई ए प्लस साई बी, और ABMO के लिए क्या होता है? साई एंटी बॉन्डिंग, विच इज साई ए माइनस साई बी। तो रिजल्टेंट जो इसकी फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी उसको हम साई बी स्क्वायर से डिनोट करेंगे, और इसको हम डिनोट करेंगे साई एंटी बॉन्डिंग स्टार से, स्क्वायर से। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि ये है फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो साई स्क्वायर से दी जाती है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? विच इज साई ए प्लस साई बी स्क्वायर, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? साई ए माइनस साई बी स्क्वायर। देन इसकी तो वैल्यू आ गई कितनी? साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। यानी कंडीशन BMO में क्या आ गई? इन केस ऑफ BMO के केस में फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इन BMO स्क्वायर ग्रेटर देन ऑफ साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, इससे ज्यादा रहेगी। कितनी ज्यादा रहेगी? इसकी वैल्यू इन दोनों से कितनी ज्यादा है? 2 साई ए 2 साई बी, यानी कि कितनी वैल्यू ज्यादा होगी? 2 साई ए साई बी, इतनी वैल्यू इससे ज्यादा है। और ABMO के केस में क्या होगा? ABMO के केस में साई स्टार स्क्वायर यानी एंटी बॉन्डिंग का जो स्क्वायर फाइंडिंग पॉसिबिलिटी है विच इज लेस देन साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, इससे कम रहेगी। कितनी कम रहेगी? 2 साई ए साई बी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी कम होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी दोनों न्यूक्लियस के बीच में। अगर इलेक्ट्रॉन BMO में पाया जाएगा तो बॉन्ड बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ABMO में पाया जाएगा तो बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। इस टाइप से समझो आप इसको। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। नंबर फर्स्ट, SS ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग यहाँ पे LCAO से है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सपोज करो कि एक S ऑर्बिटल ये है, प्लस में एक S ऑर्बिटल ये है, दोनों ही S ऑर्बिटल हैं, दोनों अलग अलग एटम के हैं, स्फेरिकल होते हैं, आपको बता रखा है। यहाँ पे इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है, नीचे से ऊपर तक ऑर्डर इंक्रीजिंग एनर्जी है। ये इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। तो दो के कॉम्बिनेशन से 2 ही ऑर्बिटल बनेंगे। दो के कॉम्बिनेशन से क्या बनेंगे? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से आधे BMO होंगे, मींस एक BMO होगा, और आधे क्या होंगे? ABMO होंगे, जिसमें एक ABMO होगा। तो BMO की एनर्जी कम होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। तो BMO को तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि दोनों के न्यूक्लियस यहाँ पे आ गए और इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इनके बीच में आ गई, यानी कौन सा ऑर्बिटल बन गया? ये BMO।
और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि दोनों के न्यूक्लियस पास आ गए, फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चली गई। अभी बताया मैंने आपको, यहाँ पे आ गई फाइंडिंग पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे ये बन गया नोड। अब एस एस कपलिंग से, एस एस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। तो इसको नाम दिया हमने सिग्मा एस, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नाम दिया हमने सिग्मा बाय एस। ये बना हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम नाम दिया सिग्मा एस स्टार, एस एस से बना हुआ है। स्टार से नोटिस लेके क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे एक नोड पाई जाती है, यानी सिग्मा एस स्टार के अंदर एक नोड पाई जाएगी, सिग्मा एस के अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं पाया जाएगा। बीच में से कट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी होगी, इसलिए यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं। ABMO स्क्वायर विच इज साई ए प्लस माइनस आएगा इसमें साई बी स्क्वायर स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस किससे बना हुआ है, डिस्ट्रक्टिव से बना हुआ है, विच इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी, इससे बना। इसके इसमें BMO बना तो साई BMO स्क्वायर विच इज साई ए प्लस साई बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। इस टाइप से इसको नोट करेंगे, यानी कि एस एस से सिग्मा एस और सिग्मा स्टार एस बनते हैं। अगर एस और पी अगर ले हम, जब पीपी की बात करें, क्योंकि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, तो उस कंडीशन में दोनों को अगर हम पी ले लेते हैं, सेकेंड पीपी LCA अप्रोक्सीमेशन या पीपी ओवरलैपिंग, और पीपी में भी मैं PZ एंड PZ यूज कर रहा हूं, क्योंकि Z इज मॉलिक्यूलर एक्सिस। हमने Z को मॉलिक्यूलर एक्सिस यूज किया, जो ओवरलैपिंग में भी हमने किया था। तो यहाँ पे कौन से होगा ओवरलैपिंग से, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। तो उस कंडीशन में ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर दिया हमने, एक ऑर्बिटल ये है P और ये कौन सा है, PZ यूज किया हमने। इसी एक्सिस पे दूसरे एटम का B ऑर्बिटल होगा विच इज ऑल्सो PZ। दोनों में कॉम्बिनेशन होता है, ओवरलैपिंग होती है, तो LCO से 2 ही ऑर्बिटल बनेंगे, एक BMO होगा और एक ABMO होगा। अब BMO और ABMO में क्या होगा, इस ओवरलैपिंग में तो ये था कि दोनों के एक एक लोब आपस में जुड़ जाएंगी, दोनों दूसरी लोब क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। तो BMO में तो ऐसा ही होगा कि दोनों के न्यूक्लियस यहाँ पे, दोनों की एक एक लोब एक दूसरे में क्या हो गई, मिक्स हो चुकी है, एक एक लोब इसकी छोटी हो गई और एक एक लोब एक दूसरे में मिक्स हो चुकी है, और ये लोब कैसी हो गई, छोटी हो गई। इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहेगी, तो बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बनेगा। अब सिग्मा जो बॉन्ड बना वो बॉन्डिंग है, इसलिए इसको हमने नाम दिया सिग्मा PZ। इस कंडीशन में नोडल प्लेन कितना रहेगा, 0, कोई नोडल प्लेन नहीं रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये 2 लोब तो छोटी हो जाएंगी और दूसरे डायरेक्शन की लोब्स बड़ी हो जाएंगी। तो कंडीशन ये रहेगी कि छोटी लोब तो इधर आ जाएंगी न्यूक्लियस की तरफ और बड़ी लोब बाहर की तरफ चली गई, ये वाली कंडीशन है। तो इसमें यहाँ पे एक नोड आ गया, जो ऑर्बिटल बना वो ABMO बना है, ये ऑर्बिटल कौन सा था, BMO। इसमें नोडल प्लेन एक है, एक नोडल प्लेन है इसमें, ABMO बना, इसको सिग्मा 2PZ से और इसको हम सिग्मा PZ, या 2 तो बाद में लगा देंगे, PZ एंटी बॉन्डिंग से हमने इसको नोट किया। कंडीशन ये रही कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी, ये न्यूक्लियस थे, यहाँ पे ज्यादा रही दूसरी डायरेक्शन में, तो ABMO बना। ABMO की एनर्जी ज्यादा होती है, BMO की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है, PPZ के अंदर दिखा रहा हूं मैं, तो इसका मतलब PX और PY इसके परपेंडिकुलर होंगे, तो वहां पे कोलेटरल टाइप की ओवरलैपिंग होगी। इसमें भी आपको देख सकते हो कि इसके केस में क्या हो जाएगा, जो नेट साई स्क्वायर आएगा वो साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी आएगा, और इसमें जो नेट साई स्क्वायर आएगा वो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी आएगा। ये एडिशन से बनाया हुआ है, सब्सट्रैक्शन से बनाया है। PZ में हमने कौन सी ली है, एक्सियल। PX और PY भी यूज कर सकते हैं, वहां पे कोलेटरल होगी। मॉलिक्यूलर एक्सिस हम Z यूज कर रहे हैं। PX और PY कोलेटरल का मतलब पैरेलल एक साइड से, यानी कि हम PX ऑर्बिटल ले सकते हैं, ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है, ये ऑर्बिटल ले लिया हमने PX,
ये एक एटम का ऑर्बिटल है, दूसरे एटम का ये ए एटम का ले लिया हमने, दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है वो px ये है बी एटम का। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये न्यूक्लियस है इनके, और ये दो लोग हैं, या ये px हो सकता है या फिर ये py हो सकता है। py से कॉम्बिनेशन करेगा, px से, और z को हमने मॉलिक्यूलर एक्सिस ले लिया, वहां पे एक्सियल होगा और यहाँ पे कौन सा होगा, कोलेटरल। तो इस कंडीशन में भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो LCA के अकॉर्डिंग दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब दो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें इसमें BMO जो बनेगा उसमें तो ये लोग और ये लोग आपस में मिक्स हो जाएंगे। मींस कंडीशन वही रहेगी कि ये न्यूक्लियस है, एक लोग ऊपर मिक्स हो गई और एक लोग नीचे मिक्स हो गई। तो इसमें अगर देखें हम तो पाई टाइप का बॉन्ड बना, हाफ पाई ऊपर और हाफ पाई नीचे, यानी कि पाई px, या फिर ये कौन सा बना, पाई py। और कैसा है ये BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन इसके अंदर एक नोडल प्लेन पाया जाएगा। नोडल प्लेन का मतलब जिसके अबाउट इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 0 हो चुकी है। इसी टाइप से इसमें अगर देखें तो क्या हुआ कि ये लोग इससे रिपेल हो गई और ये लोग इससे रिपेल हो गई। तो कंडीशन ये रहेगी कि न्यूक्लियस हो गया, एक लोग इधर रिपेल हो गई, एक लोग इधर रिपेल हो गई, इस न्यूक्लियस से एक इधर रिपेल हो गई और एक इधर रिपेल हो गई। ये दोनों आपस में मिक्स होती हैं तो BMO बनता है, दोनों आपस से रिपेल हो जाती हैं तो ABMO बनता है। ये बन गया ABMO। ABMO को हम दिखाएंगे पाई px एंटी बॉन्डिंग या फिर पाई py एंटी बॉन्डिंग से। अब यहाँ पे दो लोब होंगी, 4 लोब है, इनमें दो ऐसे प्लेन पाए जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 0। मींस ये नोडल प्लेन होगा जिसके अबाउट इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, और ये भी नोडल प्लेन होगा जिसके अबाउट भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। मींस नोडल प्लेन अगर देखें हम तो ऑर्डर ऑफ नोडल प्लेन्स, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन IIT में भी, और नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि नोडल प्लेन्स का ऑर्डर क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो सबसे ज्यादा नोडल प्लेन होते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई p एंटी बॉन्डिंग में। कितने नोडल प्लेन है, 2। इससे कम होते हैं, एक तो इसमें पाई बॉन्डिंग में, p बॉन्डिंग में, चाहे px हो चाहे py हो, लेकिन है किसकी, पाई की। और इसमें भी एक होता है, और सिग्मा जेड जो बनाया हमने एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में कितना होता है, 1 होता है, कॉमन लगा लिया हमने। और सबसे कम होता है किसमें, ये दोनों बराबर होते हैं, सबसे कम होता है सिग्मा बॉन्डिंग में विच इज 0। सिग्मा बॉन्डिंग में नोड्स 0 होते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में 1 होता है, पाई बॉन्डिंग में 1 होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग में 2 नोड्स होते हैं। ये नोड है, इस टाइप से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। यानी p से कॉम्बिनेशन करेगा तो pz से एक्सियल करेगा, सिग्मा टाइप का बॉन्ड बनाएगा, और px से py से करेगा तो पाई टाइप का बॉन्ड बनाएगा। अब हम ले रहे हैं एग्जांपल। नंबर में ले रखा हूं होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल से ही अच्छी तरह से समझ आएगा। नंबर फर्स्ट H2 मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए एमो डायग्राम बनाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। 2 एटम है इसमें, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक हाइड्रोजन का, उनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखने हैं 1s1 एंड 1s1, दोनों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s1 है। हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर लेना है। I से नोट कर रहा हूं, I का मतलब इंक्रीजिंग एनर्जी। यहाँ पे एक एटम ले लिया मैंने हाइड्रोजन और यहाँ पे दूसरा एटम ले लिया मैंने हाइड्रोजन, दोनों एटम है। ये इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है विच इज 1s। कौन सा ऑर्बिटल लिखा है मैंने, AO। ये भी इसका जो कि सेम एनर्जेटिक होगा, दोनों हाइड्रोजन के ही एटम है, होमोन्यूक्लियर है। ये भी इसका 1s है, जिसको भी हमने AO नाम दिया है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। दोनों का लीनियरली कॉम्बिनेशन होगा, दोनों की एनर्जी सेम है। लीनियर कॉम्बिनेशन से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बनेगा जिसकी एनर्जी इससे कम होगी, दिस, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बनेगा जिसकी एनर्जी इनसे ज्यादा होगी। यानी कि 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक ये और एक ये। ये जो बना ये BMO बना, और ये जो बना ये कौन सा बना, ABMO। ये कौन सा ऑर्बिटल बना दिया मैंने, MO। कौन सा एप्रोक्सीमेशन होगा यहाँ पे, LCAO।
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुके हैं, 2 बने हैं। अब s और s की कपलिंग है, अभी थोड़ी देर पहले बनाया, तो ये बन गया सिग्मा 1s क्योंकि 1s ने कपलिंग की है, ये बन गया सिग्मा 1s स्टार क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है। अब हमें इलेक्ट्रॉन उठाने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास 1 और 2, दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाया, इलेक्ट्रॉन 2 है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाएंगे तो ऑफ-बो प्रिंसिपल यूज होगा, जिसमें हर्ट्ज रूल भी आएगा, पाउलीज रूल भी आएगा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे ऑपोजिट स्पिन के। ऑफ-बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, पाउली के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो भी ऑपोजिट स्पिन के, और हर्ट्ज के अकॉर्डिंग अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद उनकी पेयरिंग होगी। तो इस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं फिल हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठाए हमने और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल कर दिए। इट इज एमओ डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम है। अब इस डायग्राम के जस्ट नीचे हम, डायग्राम तो बना दिया मैंने, जस्ट नीचे हम 3 कंक्लूजन लिखेंगे। एक तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको आगे मैं EC से नोट करूंगा, और मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे। मॉलिक्यूल क्या बन गया, H2 बन गया, उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना वो सिग्मा 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इसकी सिग्मा 1s2, केवल सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, MP। अगर मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अगर नहीं है तो डायमैग्नेटिक। तो इसमें कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे पेयरिंग हो रखी है इलेक्ट्रॉन की, देन मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक। इसके बाद हम देंगे बॉन्ड ऑर्डर, जिसको हम लिखेंगे BO से डिनोट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ NB माइनस NA। BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है माइनस ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है डिवाइड बाय 2, विच इज इक्वल टू BMO में 2 इलेक्ट्रॉन, ये BMO है, ये ABMO है, 2 इलेक्ट्रॉन है, हाफ इंटू 2 माइनस ABMO में 0 है, 0, विच इज इक्वल टू 1। मीन्स वी कैन से देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कंटेन्स सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, तो कैसा बॉन्ड होगा इसमें, सिंगल, और बॉन्ड की नेचर कैसी होगी, सिग्मा, बॉन्ड विल बी सिग्मा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका 1, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, डायमैग्नेटिक। यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड की नेचर सिग्मा टाइप की होती है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी डायमैग्नेटिक है। इस टाइप से हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाएंगे। अब इसी में दूसरी कंडीशन यूज कर रहा हूं मैं, H2 प्लस मॉलिक्यूल, इसी में ध्यान देना, H2 प्लस सेकेंड एग्जाम्पल होगा। H2 प्लस का मतलब है कि एक तो हाइड्रोजन का एटम है और एक H प्लस है, H प्लस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 0। वही ऑर्डर ले लेंगे हम, नेक्स्ट बना लेना आप, यही कंडीशन आएगी, बना के बता देता हूं। एक H है और एक H प्लस है, 0, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 0 है। तो उस कंडीशन में पहले इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन का प्लस एटम ले लिया, एक में H ले लिया, एक में H प्लस ले लिया, इसके 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 1s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है वो। दोनों के कॉम्बिनेशन से, ये तो AO थे, एटॉमिक ऑर्बिटल थे, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, एक BMO बना जिसकी एनर्जी कम थी, और एक ABMO बना जिसकी एनर्जी ज्यादा थी। ये BMO है, ये ABMO है, ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा 1s स्टार है, सिग्मा 1s स्टार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो केवल यहीं फिल होगा। कौन सा ऑर्बिटल बन गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दोगे, सिग्मा 1s1, मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s1। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या दोगे, इट इज पैरामैग्नेटिक, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर क्या दोगे, हाफ इंटू NB माइनस NA, विच इज हाफ इंटू 1 माइनस 0। केवल BMO में 1 इलेक्ट्रॉन है, ABMO में 0 इलेक्ट्रॉन, तो 1 माइनस 0,
which is 0.5, bond order इसका 0.5 हो गया. Then we can say then hydrogen and hydrogen plus added with half bond को हम किससे दिखाएंगे? डैश लाइन से. बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका? 1/2 है, हाफ है. केवल एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी है दोनों के बीच में और बॉन्ड बन गया. यहाँ पे बॉन्ड की नेचर कैसी है? सिग्मा टाइप की है. क्यों? क्योंकि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब हाफ बॉन्ड है और H2 के अंदर सिंगल बॉन्ड था, तो बॉन्ड जो ऑर्डर होता है या बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर की. जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है. मींस बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर देखें हम तो H2 की बॉन्ड लेंथ कम होगी किससे? H2 प्लस से. यानी हाफ बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी, सिंगल की उससे कम होगी, डबल की उससे भी कम होगी, ट्रिपल की उससे भी कम होगी, और भी पास आ जाएंगे. तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है या फिर बॉन्ड एनर्जी होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. यानी कि अगर बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें हम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? H2 की ज्यादा होगी H2 प्लस से. बॉन्ड स्ट्रेंथ H2 की ज्यादा होगी H2 प्लस से, या फिर बॉन्ड एनर्जी H2 की ज्यादा होगी H2 प्लस से. तो बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन ले सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ का रिलेशन भी ले सकते हैं. वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसी तरह से तीसरा बात करूंगा H2 माइनस. H2 माइनस मॉलिक्यूल आयनिक मॉलिक्यूल है. एक हाइड्रोजन का एटम है, एक H माइनस एटम है. हाइड्रोजन का एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s1, इसका 1s2 क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. वही इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर. यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे हमने H माइनस ले लिया. इसमें 1s में एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है. दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, एक BMO बना और एक ABMO बना. इसका नाम वही देंगे हम सिग्मा 1s और इसका सिग्मा 1s स्टार. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे. ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुके हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3 हैं, 1, 2 एंड 3. तीनों इलेक्ट्रॉन उठाएंगे और फिल करेंगे. फिल कैसे करेंगे? अबो प्रिंसिपल से. पहले इसमें फिर इसमें. तो 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में, तो इसमें मैक्सिमम कितने आ गए? 2. और ऑपोजिट स्पिन के बजाय एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में. ये हो गया एमओ डायग्राम किसका? H2 माइनस का. तीन कंक्लूजन देंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, व्हाट इज दिस? इट इज सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा 1s स्टार 1. सिग्मा 1s2 एंड कोमा. कोमा क्यों यूज करेंगे? एनर्जी लेवल बढ़ गया इसलिए कोमा यूज किया हमने. सिग्मा 1s स्टार 1 जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो गई. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट्स पैरामैग्नेटिक. ये पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सिग्मा 1s स्टार. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा. एमओज में देखेंगे हम, एओज में नहीं देखेंगे. बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ इनटू Nb माइनस Na. Nb BMO में 2 इलेक्ट्रॉन है, ABMO में 1 इलेक्ट्रॉन है, विच इज इक्वल टू हाफ इनटू 2 माइनस 1 विच इज 0.5. यानी H2 प्लस और H2 माइनस दोनों में बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है. तो इसमें हम कंक्लूजन ये ले सकते हैं कि H और H माइनस हाफ बॉन्ड होगा. बॉन्ड की नेचर सिग्मा टाइप की होगी, सिग्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है. बॉन्ड की नेचर सिग्मा टाइप की होगी. उसके साथ साथ इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो गया? हाफ. और हाफ बॉन्ड को हम डैश लाइन से नोट करेंगे. यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि केवल 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है. ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस हो चुका है. यानी कि अब केवल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बची हुई है? 1 इलेक्ट्रॉन. केवल 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कितना बॉन्ड बना? हाफ. बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो गया. तीनों का अगर कंक्लूजन देखें हम, कई बार पूछा जा चुका है इसलिए तीनों को कंक्लूजन पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा. H2 मॉलिक्यूल, H2 प्लस और H2 माइनस. बॉन्ड ऑर्डर अगर देखते हैं तो इसमें 1 आता है, इसमें 0.5 आता है, इसमें 0.5 आता है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर देखते हैं तो ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है और ये भी पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं.
बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी अगर देखें तो स्टेबिलिटी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी, ध्यान देना सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्योंकि इससे बॉन्ड ऑर्डर से डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, तो सबसे ज्यादा होगी हाइड्रोजन की। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, फिर भी ऑर्डर ये है और ये कई बार पूछा जा चुका है। H2 की ज्यादा होगी H2 प्लस से और H2 प्लस की ज्यादा होगी H2 माइनस से। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, H2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, फिर भी H2 प्लस ज्यादा स्टेबल है H2 माइनस से। इसका रीजन ये है कि H2 प्लस में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं रहता, जबकि H2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ABMO में रहता है। उस कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखें तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, H2 की कम होगी H2 प्लस से और H2 प्लस की कम होगी H2 माइनस से। तो ये ऑर्डर भी पूछा जाता है। इसका भी रीजन क्या है कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, फिर भी H2 माइनस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है H2 प्लस से। इसका बेसिक रीजन क्या है कि H2 प्लस में कोई भी इलेक्ट्रॉन ABMO में नहीं रहता, जबकि H2 माइनस में इलेक्ट्रॉन ABMO में रहता है और ABMO रिपल्सिव है। उस कंडीशन में सब्सट्रैक्शन से बना है, इसलिए स्टेबिलिटी को कम कर देता है। मींस क्या रीजन है बेसिक रीजन इनका, इन H2 प्लस no one electron jammed in anti-bonding molecular orbital, but in case of H2 minus one electron present in ABMO, इसकी वजह से ये ऐसा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं He2 मॉलिक्यूल। हीलियम का He2 मॉलिक्यूल, वही कंडीशन लेंगे, दो हीलियम के एटम यूज कर लेंगे हम, जिसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है 1s2 और इसकी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, एमओ डायग्राम। तो यहाँ पे हमने ले लिया इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, यहाँ पे हीलियम का एक एटम ले लिया, यहाँ पे हीलियम का दूसरा एटम ले लिया। इनका 1s ये है जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1s ये है जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों आपस में कंबाइन होंगे, एक BMO बनेगा और एक ABMO बनेगा। ABMO की एनर्जी ज्यादा होगी और BMO की एनर्जी कम। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, ये सिग्मा 1s बना है और ये सिग्मा 1s स्टार बना है एंटी बॉन्डिंग। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 है, 4 को फिल कर दोगे किस टाइप से 1 2 3 एंड 4। 3 कंक्लूजन लिखोगे। 3 कंक्लूजन क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। अगर ये मॉलिक्यूल बनता है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2। कोमा लगाएंगे, कोमा का मतलब एनर्जी लेवल बढ़ गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस मॉलिक्यूल की डायमैग्नेटिक हो जाएगी और बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका हम देखें, डायमैग्नेटिक क्या हो गई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू NB माइनस NA विच इज इक्वल टू हाफ इंटू BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 2 माइनस 2 विच इज 0। इसका मतलब हीलियम और हीलियम के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0। मींस He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0। हीलियम एक इनर्ट गैस है, He का 1 एटम ही उसका मॉलिक्यूल होता है, He2 मॉलिक्यूल नहीं बनता है। उसको MOT एक्सप्लेन कर पाई कि क्यों नहीं बनता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 0 होगा, इसलिए ये मॉलिक्यूल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। He2 प्लस अगर हम लेते हैं यहाँ पे 5th नंबर पे He2 प्लस, तो He2 प्लस का मतलब हीलियम लेते और He प्लस लेते तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक रखते हैं, तो उस कंडीशन में एक He होता है एक He प्लस होता, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते, तो कंडीशन ये बनती। एक हीलियम था एक He प्लस था, 1 2 एंड 3 3 इलेक्ट्रॉन होते, तो 3 इलेक्ट्रॉन को 1 2 एंड 3 इस टाइप से हम फिल कर देते। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या आती है इसकी
इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाती सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2। उस 2 की जगह कितना होता, 1 आता है यहाँ पे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे पैरामैग्नेटिक हो जाता है ये मॉलिक्यूल, और ये बनता भी है और पैरामैग्नेटिक होता है। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आता 1/2 into Nb minus Na, which is 1/2 into 2 minus 1, 2 minus 1, which is half 0.5। मीन्स He 2 मॉलिक्यूल तो नहीं बनता, लेकिन He मॉलिक्यूल, He एक तो और एक He प्लस, ये आपस में कंबाइंड होते हैं और सिग्मा टाइप का बॉन्ड ऑर्डर है, क्योंकि सिग्मा में इलेक्ट्रॉन है, हाफ बॉन्ड ऑर्डर होता है इसका। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल आयनोस्फीयर, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट आयनोस्फीयर है उसमें प्रेजेंट होते हैं ऐसे गैसेस मॉलिक्यूल। यानी He2 तो नहीं बनता, लेकिन He2 प्लस बनता है, He2 माइनस भी बनेगा। ये जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हीलियम तक, हम बात करेंगे लिथियम से लेके नियोन तक नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए बने रहे नेक्स्ट लेक्चर। समझ आ ही गया होगा, एक बार रिपीट कर लेना इसको और नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी आ गए। समझ आ गया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।